નમસ્કાર, હું મનીષા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચારમાં વાત કરીએ તો રાજ્યના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત આજરોજ વડોદરા આવ્યા છે. વડોદરામાં એમએસ યુનિવર્સિટીના સીસી મહેતા ઓડિટોરિયમ ખાતે તેઓ આવ્યા હોય કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી છે. સાથે જ પુસ્તકનું લોન્ચિંગ પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે અને વિશેષ માહિતી આપવામાં આવી શ્રી અરબિંદોની 150મી જન્મ જયંતિ અને તે નિમિત્તે જ એમએસ યુનિવર્સિટી ખાતે અત્યારે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તે એમએસ યુનિવર્સિટીના સીસી મહેતા ઓડિટોરિયમ ખાતે આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. યુનિવર્સિટીના તમામ લોકોની ઉપસ્થિતિમાં કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો. पांडवों को गुरु द्रोण पढ़ाया करते थे और वो सारे भाई पढ़ने जाते थे उनके गुरुकुल में और उस समय उनकी पढ़ाई का दर्शन यही था जो महर्षि अरविंद चाहते थे. वो लंबे लंबे पाठ एक ही दिन में नहीं पढ़ाते थे, वो एक ही पाठ देते थे. और क्या पाठ दिया? पहले दिन बच्चे गए पढ़ने के लिए, गुरुजी ने पाठ दिया, बेटो क्रोधान वर्जय, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध को त्याग दो, ये स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए, जीवन के लिए हानिकारक है. और इस पाठ को याद करके लाना. अब छुट्टी की घंटी, जाओ अपने घर. चले गए. अगले दिन फिर आए स्कूल में. दूसरे दिन पाठ पढ़ाने से पहले गुरुजी का नियम था पहला सुनो और दूसरा पढ़ाओ. सभी छात्रों से पाठ सुना. कौरवों ने भी सुना दिया, पांडवों ने भी सुना दिया, लेकिन पांडवों में जो सबसे बड़े थे कौन थे? युधिष्ठिर. जब उनका नंबर आया तो नीचे गर्दन करके, मुंह लटका करके, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज मुझे पाठ याद नहीं हुआ. योग इन सब के बारे में उनकी वो गंभीरता नहीं थी. उनका जीवन का मूल आधार जो बन पाया वो यही स्थली थी, जहां अनेक विद्वान साथियों के संपर्क में आकर उन्होंने जैसे बताया, यहाँ पर हिंदी सीखी, यहाँ पर संस्कृत भाषा सीखी, यहाँ पर मराठी सीखी. तो इस प्रकार की भाषाओं को जब उन्होंने पढ़ा और संस्कृत भाषा जब उन्होंने जानी, तब उन्होंने भारत को जाना. प्यारे विद्यार्थियों, भारत को आपने भी जानना है ना, तो आप भारत को जान पाएंगे संस्कृत भाषा के बाद, क्योंकि संस्कृत में वेद है. संस्कृत. Our university and other universities and all the students who are present here, I feel extremely happy to address this August gathering today. At the outset, I wish to convey my warm welcome to the Honorable Governor, Acharya Devvrat ji, and express my sincere thanks to him for accepting our invitation.